नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में बीपीएससी में ट्रेंड करने वाले ऐसे टॉप क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे। आइएगा, इस इम्पोर्टेंट क्लास में वायरल क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोकुर झील कौन सी है? कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ से आपसे पूछा गया कि बिहार की जो एक झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की गोकुर झील है, वो कौन सी झील है? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कांवर झील, जिसको कांवर ताल के नाम से भी जानते हैं। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बेगूसराय। कहाँ पर? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है आपकी कांवर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइएगा, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी ही आत्मकथा हो जाएगी। आइएगा, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया जाता था? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात करूं, राइट आंसर यहाँ पर होगा गांव के मुखिया को। महलवाड़ी जो बंदोबस्त था उसका जो राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था गांव के मुखिया को दिया जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? इसको शुरू करने वाला कौन था? होल्ट मैकेंजी। कौन? होल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। कब कब किया था इसको शुरू? होल्ट मैकेंजी ने इसको कब शुरू किया था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 1822 में। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। किस क्षेत्र में लागू किया था? इसको ज़्यादातर उत्तर प्रदेश यूपी वाले क्षेत्र में इसको ज़्यादातर लागू किया था। आगरा हो गया आपका, अवध हो गया, इस क्षेत्र में इसको लागू किया था। इसका दायित्व किसको दिया गया था? गांव के मुखिया को इसका दायित्व दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइएगा, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। आपको इस क्लास में हर टॉपिक से चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ट्रेंड करने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। पहला है आपका दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ से पूछा है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी? उन्होंने की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा की थी। पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1902 में सीतावदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 1902 में बिहार के सीतावदियारा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का जो गठन किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना, मुजफ्फरपुर, रांची या देवघर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक स्थान यहाँ पर हो जाएंगे। राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, गोल्डन लीग जो आपकी संस्था है वो किस स्थान पर इसका गठन किया गया था? इसका किया गया था देवघर। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आइएगा, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नदी आपसे पूछी गई है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। प्रायद्वीपीय जो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी आपकी भारत की, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइएगा, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शहरी क्षेत्र में
निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है? ठीक है, सबसे अधिक प्रमुख कौन सा है? शहरी क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। यहाँ पर शहर से संबंधित क्वेश्चन है। शहर में सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषक होता है वो किस कारण से होता है? वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलने वाला एक धुआं होता है। ठीक है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रदूषण देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका थर्ड, कार्बन मोनो डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया? राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय, कौन से व्यक्ति ने इनको किया था? राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी के क्रोड की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? क्लास, ये जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके क्लास सेवंथ, हाँ जी, सेवंथ की एनसीईआरटी का आपका ये क्वेश्चन है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो अब मैं कह सकता हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा इससे जुड़े सभी पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। पृथ्वी के क्रोड की बात की गई है, सबसे आंतरिक परत से बनी होती है। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ, फिर आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, पृथ्वी की मुख्य तौर पर 3 परतें होती हैं। पहली परत की मैं बात करूँ, पहली परत आपकी होती है भूपर्पटी, जिसको परपटी भी कहते हैं। ठीक है, परपटी आपकी पहली परत होती है। दूसरी जो परत आपकी होती है पृथ्वी की, उस परत का नाम होता है मेंटल, दूसरी आपकी होती है मेंटल। और तीसरी जो आपकी परत होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोड, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा गया क्रोड के बारे में, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जो आपकी पहली आपकी होती है भूपर्पटी, जो कि सियाल से बनी होती है। किससे? सियाल से पहली वाली बनी होती है। दूसरी वाली जो होती है मेंटल, ये आपकी बनी होती है सीमा से। किससे? सीमा से बनी होती है। तीसरी जो आपकी होती है वो आपकी होती है निफे से बनी होती है। तीसरी आपकी बनी होती है निफे से। ठीक है, NIFE। ठीक है, तो यहाँ पर सियाल का मतलब क्या होगा? SI का मतलब होगा सिलिका और AL का मतलब होगा एल्यूमिना। तो भूपर्पटी आपकी किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिना से आपकी पहली परत बनी होती है भूपर्पटी। और मेंटल सीमा से बनी होती है। SI का मतलब होगा सिलिका और Ma से मतलब होगा मैग्नीशियम। दूसरी वाली जो मेंटल होगी वो आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होगी, जबकि जो क्रोड होगी आपकी वो निफे से बनी होगी। Na का मतलब होगा निकल, क्या मतलब होगा? निकल, इसका मतलब हो जाएगा। Fe से मतलब होगा इसका फेरस, फेरस का मतलब आयरन या लोहा इसको कह लो। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके सभी चीजें बता दी। भूपर्पटी, सियाल, सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिना, मेंटल का मतलब सीमा, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, क्रोड, क्रोड का मतलब निफे, निफे का मतलब निकल और आयरन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी के क्रोड की बात करी गई। क्रोड को क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया, निफे से बनी होती है। ठीक है, तो Na निकल और Fe फेरस। निकल और फेरस आप में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन यहाँ पर थर्ड दिखाई देता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। सिलिका और एल्यूमिना जो कि पहली परत बनी होती है, जिसको कहते हैं यहाँ पर भूपर्पटी, इसका राइट आंसर होगा। सिलिका और मैग्नीशियम ये सीमा हो जाएगी आपकी, मेंटल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मेंटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर हर एक चीजें बता दी। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, निकल और आयरन, जिसको निफे के नाम से भी जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है? पर्वतीय मृदा के अंतर्गत, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत, रेगुर मृदा, तराई मृदा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या कोई भी नहीं होगा। यहाँ से आपसे पूछा गया कि जो अधिकांश क्षेत्र है बिहार राज्य का वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपके जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। ठीक है, कैसी भूमि है? जलोढ़ मृदा वाली वहाँ की भूमि है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती और यमुना, कौन सी यहाँ पर राइट होगा? राइट जो आंसर होगा बिहार से होकर गुजरती है। आपकी गंगा बिहार से होकर गुजरती है। जो आपकी गंगा ये मुख्य रूप से
कहाँ से गुजरती है? आपके उत्तराखंड, उत्तराखंड को याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, बिहार से होकर गुजरती है, कहाँ से? बिहार से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक, इतने राज्य आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं गंगा के बारे में, ठीक है, जो कि बिहार राज्य से गुजरती है। आइए अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन की। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भोजपुर, भागलपुर, बांका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर जो है सिल्क सिटी किसको कहते हैं बिहार का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएंगे किस मतलब कि किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भोजपुर को या भागलपुर को। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आ चुका है। 1893 में ढाका में फराजी आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ तायूनी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता के सैयद आमिर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम, जौनपुर की करामत अली को उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होंगे। यहाँ पर बात की गई है जो आपको 1893 ढाका में जो फराजी आंदोलन के विरोध में शुरू हुआ था, कौन सा? तायूनी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तायूनी जो आंदोलन शुरू किया गया था ये जौनपुर के करामत अली के द्वारा, जौनपुर के करामत अली के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है या सभी यहाँ पर हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात की गई वो आपके पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में आपका स्थित है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। आगे आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा महात्मा गांधी, जो कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संस्थापक हैं आपके महात्मा गांधी। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, वारडोली की महिलाओं ने, गुजरात के किसानों ने। राइट आंसर की मैं बात करूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1928 गुजरात, 1928 में गुजरात में ये आपका हुआ था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की जो महिलाएं थी बारडोली की उन्होंने इनको दी थी, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह था? बारडोली का सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। डेट भी आपको याद रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। बिहार के किस जिले में सोने का भंडार है? सोने का सबसे बड़ा भंडार है। जमुई, बांका, कटिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा गया सोने का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, गोल्ड, जमुई, बांका। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा जमुई। जमुई के साथ आप नालंदा को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नालंदा, ठीक है। जो नालंदा है आपका, ठीक है, वहाँ पर भी सोने के भंडार हैं। सर्वाधिक की बात करूँ तो जमुई आपको लगा देना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? चंद्रमा पर, समुद्र तल पर, समताप मंडल पर या बहिर्मंडल पर? राइट आंसर की बात करें जो वायु दाब सर्वाधिक होता है वो होता है समुद्र की तल पर, समुद्र तल पर होता है। और सबसे कम आपकी वायु दाब होता है वो आपके ऊंचाई के साथ धीरे धीरे घटता है। कहाँ पर? जब ऊंचाई पर जाएंगे तब उसका वायु दाब धीरे धीरे घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 2 है, समुद्र तल है, वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था? आजाद दस्ता, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आज़ाद दस्ता की बात की गई है, बिहार में सक्रिय हुआ था किस आंदोलन के दौरान? ये जो आपका हुआ था, ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। उसी में ही आपका आज़ाद दस्ता बिहार में आंदोलन, इसको सक्रिय माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमिक रूप से पहला है? फर्स्ट है, तिथि के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन पहला है कि क्रिप्स मिशन भारत आया, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले कौन आया? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। कब? 1942 में भारत आया था। होम रूल लीग 1916 में। कब? 1916 में। और खिलाफत आंदोलन की मैं बात करूं 1919 के और 1920, इसको मान सकते हैं 1919 से 20 के बीच में। और गांधी इरविन की मैं बात करूं, सभी लोग जानते हैं 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच का समझौता 1931 में हुआ था। तो आपसे पूछा गया सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा 1916, जो कि होम रूल। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन जो 2 है वो हो जाएगा होम रूलिंग। आपसे क्वेश्चन अवरोही आरोही क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कौन आया, तिथि के अनुसार इनको क्रम में सजाइएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन को देखते चलेंगे, तिथि वाइज आप समझिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा होम रूल लिंग। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 41 है, 43 है, 45 या 44 है? राइट आंसर यहाँ पर होगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 सभी के लिए शिक्षा का अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद आपके 45 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? भू आकृतियां आपसे पूछी गई। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी आपकी भू आकृतियां स्थित हैं? पश्चिमी उत्तर पश्चिम की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो आपकी भू आकृतियां स्थित है वो आपकी है सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। कौन सी? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, जो कि उत्तर पश्चिमी भागों में भू आकृतियां हैं बिहार राज्य में। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी में या दक्षिण चीन सागर? राइट आंसर यहाँ पर होगा अरब सागर में आपका है लक्षद्वीप समूह। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार समाजवादी पार्टी, जो कि 1931 में गठन इसका हुआ था, किन्ने इनका गठन किया था? किन्होंने इनका किया था? ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला हैं यहाँ पर। ठीक है, और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका जो है गठन किया था 1931 में। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सनातन धर्म सभा या ब्रह्म समाज? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? वेद समाज जो प्रेरित था वो आपके ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। किसके? ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। कथन ए कहता है कि विषुवत वृत्त पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? राइट आंसर की मैं बात करूं, क्या गुजरता है? विषुवत वृत्त भी उसी महाद्वीप से होकर गुजरता है। किस महाद्वीप से? अफ्रीका से होकर गुजरता है। अफ्रीका, जो कि इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 3rd हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा राव फूले?
राइट आंसर यहाँ पर होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने के लिए अहम योगदान दिया था। अगर मैं बात करूं ज्योतिबा फूले की, इन्होंने गुलामगिरी जैसी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि दिल्ली के सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था। सुल्तान और उनके अधिकारियों पर उनके जीवन का स्वामित्व होता था। वे सुल्तान और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार होते थे। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। राइट आंसर की मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात की गई, जो गुलाम थे उनको उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। क्यों किया जाता था? वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे, मतलब कि स्वामी पर उनका अधिक विश्वास हुआ करता था और वे उन पर आश्रित होते थे। यही इनका प्रमुख कारण है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाला कर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री क्लास 6 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं राजस्व की, राजकर की, वली की या अंश की। जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला जो कर होता था उसे कहते थे वली। क्या कहते थे? वली कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 3rd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग की प्रसिद्ध विजय वर्तमान समय में किस स्थान पर लड़ी गई है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या आंध्र प्रदेश? ठीक है, राइट आंसर होगा उड़ीसा। 261 ईसा पूर्व की मैं बात करूं, 261 ईसा पूर्व में आपके कलिंगा का युद्ध हुआ था। कहां पर? उड़ीसा में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, आर्गन को? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? कैसा ग्रह? लाल ग्रह। पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि आपसे पूछी गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर? राइट आंसर यहाँ पर होगा अक्टूबर से नवंबर में आपके लौटते मानसून की ऋतु होती है भारत में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। धुआंधार प्रताप किस नदी पर है? धुआंधार जल प्रपात जो है आपका किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा? राइट आंसर होगा आपका नर्मदा। कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है? जबलपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? जबलपुर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और एक बात मैं बताता हूँ, धुआंधार क्यों मतलब उसको कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से जाकर वहाँ पर देखा है। ठीक है, जो आपका जबलपुर राज्य में जबलपुर जिले में है, जो कि एमपी का एक जिला है, वहाँ पर आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका झरना टाइप में गिरता है नीचे, वहाँ पर बहुत एकदम धुआं टाइप का ऊपर उठता रहता है, इसी कारण उसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन को जानने से पहले मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट कुछ लिए हैं। नदी हैं और आपके जलप्रपात हैं। कावेरी कौन सा बनाती है? शिव समुद्र जलप्रपात किसके द्वारा? कावेरी के द्वारा। गोदावरी के द्वारा सोमेश्वर जलप्रपात। महानदी के द्वारा कोयली घुगर जलप्रपात किसके द्वारा? महानदी के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? असम हो जाएगा। असम राज्य में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत पर जल है? 51, 61, 71 या 75? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका 71 पृथ्वी के धरातल पर जल का प्रतिशत है। इसी कारण आपकी पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है अंतरिक्ष से। ठीक है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, सोन, नर्मदा या स्वर्ण रेखा? राइट आंसर होगा यहाँ पर स्वर्ण रेखा। झारखंड की यहाँ पर बात की गई है
किसकी, झारखंड की यहाँ पर बात की गई है। टाटा आयरन और स्टील का जो कंपनी है वो आपकी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पीटर्सबर्ग कहाँ पर स्थित है, जापान, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। पीटर्सबर्ग जो आपका स्थित है ये आपका है आपका कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका पीटर्सबर्ग है, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि टिस्को को डोलामाइट कहाँ से प्राप्त होता है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्थान से इसको प्राप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अवस्थित कहाँ पर है, आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है आपका ये कहाँ पर अवस्थित है, कैलिफोर्निया, बेंगलोर, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक बात यहाँ पर आप समझिएगा, अगर भारत की बात की जाए तब आपको बेंगलोर बताना है, विश्व की बात की जाए तब आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया आंसर मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थित कहाँ पर है, दोनों ही स्थान पर अवस्थित है। राइट आंसर आपका दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। खनिज आधारित उद्योग आपसे पूछा गया है। लोहा क्या खनिज आधारित उद्योग है, बिल्कुल है। तेल क्या खनिज आधारित उद्योग है, बिल्कुल है। पेट्रोलियम भी है। राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मिनेसोटा के खानों में से कौन सा अयस्क प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क, कॉफी या कोयला या हीरा। राइट आंसर यहाँ पर होगा मिनेसोटा की जो खान है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। आइएगा अगले और अंतिम क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला अंतिम क्वेश्चन कहता है कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, उपयुक्त सभी। कृषि पर आधारित आपके सभी हो जाएंगे। सूती वस्त्र भी आपका कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कि आपका कपास आप ले लीजिए इसमें, ठीक है। वनस्पति तेल में आप सरसों ले लीजिए, सरसों की खेती आप, ठीक है, जिसको राई भी कहते हैं, वो आपकी भी कृषि पर आधारित है। और खाद्य संसाधन आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।